हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द वैक्सीन वॉर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। जब कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, कोई बदलाव लेके आना चाहता है तो उसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ही जब कोरोना भारत में आया तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करने वाले उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। हमने कहा था द वैक्सीन वॉर आ चुकी है, तो जब ये फिल्म बनी और ये फिल्म आई तो इनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। और लेकिन कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट मीडिया जो है उसने ये मान लिया है कि ये फिल्म ही नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें, आप YouTube में जाइए, हमारा ट्रेलर आया, कहीं कोई रिव्यू नहीं मिलेगा। आप जो लोग अपने को ट्रेड एनालिस्ट, ट्रेड क्रिटिक्स या अपने को मीडिया रिव्यूअर्स या मीडिया क्रिटिक्स बोलते हैं या एंटरटेनमेंट मीडिया बोलते हैं, आपको कहीं हमारी फिल्म का जिक्र नहीं मिलेगा। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम में जाके सबकी टाइमलाइन चेक। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपने मेन और स्पेशल मुद्दे की तरफ, जो वैक्सीन वॉर है। वैक्सीन वॉर से रिलेटेड जब कोरोना आया था तो क्या क्या हुआ था। तो कोरोना के टाइम पे वैक्सीन की मारामारी थी और ऐसी महामारी के वक्त हमारे साइंटिस्ट तीन लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। नंबर 1 कोरोना, नंबर 2 ट्रीटमेंट और नंबर 3 वैक्सीन। तो पहले हम कोरोना के बारे में बात करेंगे। जब कोरोना आया तो आपको सबको पता है, सब घर में बंद थे, फ्रस्ट्रेट थे। जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि इस बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो बहुत दिन तक घर पे आते नहीं थे। खाना पीना कोई ठिकाना नहीं, माएँ अपने बच्चों से मिल नहीं पा रही थी। नंबर 2 ट्रीटमेंट। कोरोना एक नई बीमारी थी, इसके ट्रीटमेंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना ट्रीटमेंट करने में लगे हुए थे। कोई इम्यूनिटी बूस्टर यूज कर रहा था, कोई डोलो ले रहा था, कोई आयुर्वेदिक उपचार अपने घर पे ही कर रहे थे। क्योंकि बीमारी क्या है यही किसी को नहीं पता था, तो ट्रीटमेंट कहाँ से पता होगा। तो बस सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना ट्रीटमेंट करने में लगे हुए थे। कुछ लोग तो बीमारी के नाम से ही इतना ज्यादा घबरा रहे थे। नंबर 3 वैक्सीन। तो जब भारत की वैक्सीन बन रही थी, जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं, बाहर की जो कंट्रीज है, वो नहीं चाहती थी कि भारत अपनी वैक्सीन खुद बनाए। वो चाहते थे कि भारत में वैक्सीन इंपोर्ट की जाए, बाहर के देशों से भारत इंपोर्ट करे अपने यहाँ पे वैक्सीन। तो बाहर के देशों को ये बात रास नहीं आ रही थी, तो उन्होंने भी बहुत सारे अड़ंगे अड़ाए। बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। लेकिन वैक्सीन बनाते टाइम हमारे जो साइंटिस्ट फेस कर रहे थे वो कोई बता नहीं सकता। वो हमारे रियल हीरोज हैं, उसमें साइंटिस्ट भी आते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं। ये इन्होंने जो फील किया है, इनकी फीलिंग हम बयान नहीं कर सकते। तो कोई भी वैक्सीन बनती है उनमें महीनों सालों लग जाते हैं। पहले एनिमल ट्रायल होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल होते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें कंटिन्यू की जाती है। लेकिन साइंटिस्ट के ऊपर इतना प्रेशर था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन बनानी है और अपने देश में ही वैक्सीन बनानी है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो उसके लिए आपको द वैक्सीन वॉर फिल्म देखनी चाहिए। उसमें सब कुछ बहुत ही डिटेल से बताया गया है कि हमारे साइंटिस्ट ने इसके लिए क्या क्या चीज़ें फेस की, उनके आगे क्या क्या चैलेंजेस आए, वो कितनी सारी चीज़ों से जूझ रहे थे, इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहे थे, अपनी फैमिली तक वो लोग नहीं मिल पा रहे थे। वो 24 घंटे बस लगे हुए थे उसके ट्रीटमेंट में, उन सब चीज़ों में। तो अगर आपको बहुत ही डिटेल में सारी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप जाकर आप ये फिल्म देखिए, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। इस साल जब फाइजर के CEO डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक इवेंट में आए तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट ने जो रिपोर्ट था, उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब पूछे और उनकी धज्जियां उड़ा दी। Are you proud of it? You've made millions on the backs of people's entire livelihoods. How does that feel to walk the streets as a millionaire on the backs of the regular person at home in Australia, in England, in Canada? What do you think about on your yacht, sir? What do you think about on your private jet? Are you worried about product liability? Are you worried about myocarditis? What about the sudden deaths? अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फाइजर का ग्राफ
कि इनको कितना मुनाफा हुआ और कितना बड़ा बिजनेस किया, सिर्फ पी फाइजर के फ्रॉड की वजह से इनके सीईओ को कितना फायदा हुआ। यह वैक्सीन 181 कंट्रीज ने इंपोर्ट की और 400 करोड़ में खरीदी और एक साल में 3 लाख करोड़ की वैक्सीन बेची और उसका पूरा प्रॉफिट मार्जिन पता है कितना हुआ, जो 75,000 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक हो गया। और हमें सालों बाद पता चल रहा है कि ये जो वैक्सीन है ओनली 20% इफेक्टिव है, जिसको भारत ने इंपोर्ट करने से मना कर दिया और उसकी सच्चाई सामने आई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब भारत की वैक्सीन बनी तो 200 करोड़ लोगों को अपने हाथ से वैक्सीन लगाई और 100 से ज़्यादा कंट्रियों में अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करी। और इस वैक्सीन की वजह से हमारे देश का काफ़ी नाम हुआ, हमारे देश को काफ़ी वाह मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।